श्रावण मास भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना है। इस दौरान शिव की आराधना की जाती है। श्रावण मास में भोले शंकर की अगर पूरी श्रद्धा से अर्चना की जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहते हैं अगर आप भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव मां पार्वती के साथ विराजते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हिंदू टेल्स पर। शिव पुराण के अनुसार यह कथा भगवान शिव के परिवार से जुड़ी है। भगवान शिव के छोटे पुत्र गणेश जी कार्तिकेय से पहले विवाह करना चाहते थे। जब यह बात भगवान शिव और माता पार्वती को पता चली तो उन्होंने इस समस्या को सुलझाने के बारे में विचार किया। उन्होंने दोनों के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि दोनों में से जो कोई भी पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर पहले लौटेगा उनका विवाह पहले कराया जाएगा। जैसे ही कार्तिकेय ने बात सुनी वो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए वहां से निकल गए, लेकिन गणेश जी ठस से मस नहीं हुए। वो बुद्धि के तेज थे तो उन्होंने अपने माता पिता यानी माता पार्वती और भगवान शिव को ही पृथ्वी के समान बताकर उनकी परिक्रमा कर ली। इस बात से प्रसन्न होकर और गणेश जी की चतुर बुद्धि को देखकर माता पार्वती और शिव जी ने उनका विवाह करा दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों के साथ हो चुका था, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। इनसे गणेश जी को क्षेम और लाभ 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। कार्तिकेय को देवर्षि नारद ने सारी बात बताई। इस पर कार्तिकेय जी नाराज हो गए और माता पिता के चरण छूकर वहां से चले गए। कार्तिकेय क्रोच पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो वह भगवान शिव के साथ क्रोच पर्वत पर कार्तिकेय जी को मनाने पहुंची। माता पिता के आगमन को सुन कार्तिकेय उनसे दूर चले गए। इस बात की हताशा में माता पार्वती वहीं बैठ गई और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसका नाम मल्लिकार्जुन ऐसे पड़ा क्योंकि माता पार्वती के नाम से मल्लिका और भगवान शिव का नाम अर्जुन से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहां पर पुत्र स्नेह में माता पार्वती और भगवान शिव हर अमावस्या के दिन वहां आते हैं। इस स्थान पर माता सती का एक अंग गिरने से यह स्थान शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है और यह स्थान बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ भक्तों की लंबी कतार दर्शन के लिए आती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इसी प्रकार की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।